हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान के व्याधि सीरीज में नेक्स्ट व्याधि दैट इज द शोष रोग के बारे में। इससे पहले हम लोग ने राजस्मा, ज्वर आदि व्याधियों के बारे में बात कर लिया। लगभग हमारे रोग निदान पार्ट 2 के सारे व्याधि कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग शोष रोग में क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि शोष राजस्मा के पर्यायों में से एक है, परंतु शोष नामक एक अलग व्याधि भी है जिससे धातु क्षय होता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि शोष जो है राजस्मा के पर्यायों में से एक है, मतलब कि जो राजस्मा व्याधि है उसको हम लोग शोष रोग भी एक तरह से कहते हैं। लेकिन शोष जो है एक अलग व्याधि माना गया है जिसमें धातुओं का क्षय देखने को मिलता है, जो त्रिदोषज होकर एक ही दोष से उत्पन्न हो। प्रस्तुत प्रसंग राजस्मा एवं शोथ एक ही व्याधि की अवस्था विशेष का वर्णन है जिसमें त्रिदोष शोथो अवरोध एवं धात्वाग्नि मंदता प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो शोष रोग में क्या बोला गया कि दोनों व्याधि एक ही अवस्था में पाई जाती है, लेकिन तो इसमें भी क्या है कि त्रिदोष के शोथो अवरोध रहता है, साथ ही साथ धातु अग्नि मंदता का इसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर व्याधि। इसके कारण क्या होता है, धातु अग्नि मंद है तो जिसके कारण धातुओं का पोषण नहीं होता, और धातुओं का पोषण नहीं होने के कारण धातु को क्षय देखने को मिलता है। तो शोष रोग में जो है ज्यादातर व्याधियों में क्या होता है कि जाठा अग्नि मंद रहती है, लेकिन शोष व्याधि में याद रखने का कि जो धातु अग्नि है उसकी मंदता बहुत ज्यादा रहती है, प्रमुख रहती है, जिसके कारण यहाँ पे शोष रोग में हमें धातु क्षय की अवस्था देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं परिभाषा के बारे में शोष रोग के। तो परिभाषा में क्या बोला गया है कि अति व्यायाम, शोक, वार्धक्य, व्यायाम, अध्व, व्रण तथा उरह छत से उत्पन्न धातु से उससे ही शोष रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो क्या बोला गया कि अति व्यय कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं अत्यधिक, वार्धक्य है और व्यायाम है, अध्व है मतलब कि बहुत ज्यादा पैदल चल रहे हैं, व्रण हुआ है या फिर उरछत हुआ है, तो इन सभी कंडीशन में क्या होता है, वात दोष बढ़ेगा। ये जो वात दोष है उसका बीमार विगमन होगा, और वात दोष क्या करेगा, वात दोष की विकृति के कारण धात्वाग्नि में भी विकृति उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण धात्वाग्नि मंद होगी और उसके अनुरूप क्या होगा, यहाँ पे शोष व्याधि की उत्पत्ति होती है। शोष के प्रकार की अगर हम बात करें तो बेसिकली डिफरेंट शोथ के प्रकार बताए गए हैं। इसमें 7 मेन भेद बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है व्यवाय शोष, फिर शोक शोष, जरा शोष, व्यायाम शोष, अध्व शोष, व्रण शोष और क्षतजन शोष। मतलब कि जो हम लोग ने रीजन देखे, उसके निदान देखे, जिन जिन कारणों से बेसिकली शोष रोग होता है उसी के अनुरूप उसके प्रकार भी बताए गए कि व्यवाय के कारण अगर होने वाला शोष है तो उसको व्यवाय शोष बोल दिया। अगर शोक करने के कारण शरीर में शोष उत्पन्न हो रहा है, धातु क्षय उत्पन्न हो रहा है तो उसको शोक। तो इस तरह से डिफरेंट जो रीजन्स बताए गए उसी के अनुसार शोष के प्रकार भी कहे गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्यवाय शोष की। तो व्यवाय शोष में क्या बोला गया है कि अति मैथुन करने से शुक्र धातु क्षय उत्पन्न होने से निम्न लक्षण होता है। क्योंकि अति मैथुन कर रहे, व्यवाय का मतलब क्या होता है, मैथुन करना। तो अति व्यय करने या फिर अति मैथुन करने से क्या होगा, शुक्र धातु का क्षय होगा, और शुक्र धातु का क्षय होने के कारण भी क्या होगा, वात की विकृति होती है। तो क्या बोला गया, क्या क्या लक्षण मिलेंगे, तो शुक्र क्षय के कारण शरीर पांडु वर्ण का हो जाता है। विलोम मतलब कि प्रतिलोम करने से पूर्व धातुओं का क्षय निर्माण होता है। मतलब कि सबसे पहले शुक्र का क्षय हुआ, अब शुक्र के कारण मज्जा का क्षय होगा, मज्जा से अस्थि का क्षय, अस्थि से में मतलब कि वैसा जो धात्वाग्नि मंदता के कारण में क्या होता है कि रस से शुक्र का क्षय होता है। मतलब पहले रस का क्षय होगा फिर रक्त का क्षय होगा। लेकिन जो व्यवाय शोष की बात हम लोग करते हैं तो व्यवाय शोष में सबसे पहले शुक्र धातु का क्षय होता है, उसके उपरांत मज्जा, अस्थि, मेद आदि धातुओं का क्षय देखने को मिलता है। वहीं पे बोला गया कि मेड तथा वृषण में शूल उत्पन्न होता है। मैथुन के समय बल के अभाव की अनुभूति होती है। ठीक है, और साथ ही साथ शुक्र अल्प मात्रा में या सरक्त होता है। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें ध्यान देने हैं। सबसे पहले व्यवाय शोष होता क्या है, तो अतो मैथुन के कारण शुक्र धातु क्षय उत्पन्न होने से जो भी लक्षण उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग व्यवाय शोष कहते हैं। इसमें क्या होगा कि शुक्र धातु का क्षय हो रहा है, जिसके कारण सबसे पहले शरीर में पांडुता आएगी, शरीर के सभी उत्तरोक्त धातुओं का क्षय होगा, मेड और विषण में शूल उत्पन्न होगा, और मैथुन करते समय बल में अभाव की अनुभूति होगी, मैथुन क्रिया सही से नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ जो शुक्र का स्राव होगा या तो अल्प मात्रा में होगा या तो सरक्त मतलब कि रक्त के साथ शुक्र का स्राव देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है हमारा दूसरा प्रकार, दैट इज द शोक शोष। शोक शोष में हम लोग को मालूम है शोक अर्थात क्या होता है, चिंताग्रस्त होना या फिर दुखी होना, जिसके कारण यहाँ पे शोष उत्पन्न हो रहा है। तो बोला गया सतत चिंताग्रस्त रहने से शिथिल अवयव
जैसे कि शारीरिक और मानसिक दौर्बल्य रहने वाले व्यक्तियों में शोक शोष के लक्षण निर्माण होते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें विवाह शोष की तरफ पांडुता निर्माण होती है, परंतु प्रत्यक्ष शुक्र क्षय के लक्षण उत्पन्न नहीं होते। मतलब कि इसमें भी क्या रहेगा, शरीर पांडु वर्ण का हो जाएगा, शरीर के बल की हानि होगी, शरीर में धीरे धीरे मांस आदि धातुओं को क्षय देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें शुक्र क्षय के प्रत्यक्ष लक्षण नहीं मिलते, मतलब कि मैथुन करते समय कमजोरी जैसा नहीं लगता। ये सारी चीजें वहां पे ज्यादातर देखने को नहीं मिलते इन केस ऑफ द शोक क्षय या शोक शोष। आगे बात करते हैं हम लोग जरा शोष के बारे में। तो जरा शोष नाम से ही पता चल रहा है, जरा जरा मतलब क्या होता है कि वृद्धावस्था। तो जो वृद्धावस्था के कारण होने वाला शोष रोग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जरा शोष कहते हैं। तो बोला क्या गया है कि वृद्धावस्था जन्य शोष रोग होने से शरीर कृश हो जाता है, वीर्य वृद्धि बल इंद्रिय आदि शिथिल हो जाते हैं, मतलब इनके शरीर में कमी होने लगती है। साथ ही साथ वात वृद्धि के कारण सार्वदैहिक कंप उत्पन्न होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वृद्धावस्था हम लोग ने देखा है कि 3 अवस्थाएं होते हैं व्यक्ति के पूरे जीवन में, बालावस्था, तरुणावस्था और वृद्धावस्था। बालावस्था में कफ व्याधि की प्रभुता रहती है, मध्यम अवस्था या फिर तरुण अवस्था में जो पित्त दोष है वो प्रबल रहता है, और वृद्धावस्था में क्या होता है, वात दोष बढ़ा रहता है। तो पहले से भी वात दोष बढ़ा और शरीर क्या करता है, वात दोष शरीर में कृशता उत्पन्न करता है। तो ये कृष्ण, क्योंकि वात दोष का काम ही है, बढ़े हुए वात दोष का ही काम है कि वो शरीर में क्या करता है, कृशता उत्पन्न करता है। और ये कृशता कैसे उत्पन्न करता है, ऑफकोर्स क्या करेगा, धात्वा अग्नि, जाक्षा अग्नि, पंचमहाभूता अग्नि को विकृत करके, उसको मंद करके। अब बोला गया कि मंदाग्नि के कारण भोजन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है, और साथ ही साथ कांस्य पात्र को ताड़वत ध्वनि जैसा स्वर बनता है। ठीक है, जैसे कांस्य पात्र को गिराने पे आवाज आता है, वैसे ही शरीर से भी आवाज आता है बोलते समय। तो ये सारे लक्षण कब देखते हैं, जराजन्य शोष में। अब उसके बाद आता है अध्वशोष। अध्वशोष मतलब क्या होता है कि जैसा मैंने बोला कि अध्व का मतलब होता है अत्यधिक पैदल चलने से, मतलब कि अध्वगमन करने से शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर में रूखापन आता है, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, वात दोष बढ़ रहा है। फिर चेहरा म्लान हो जाता है, मतलब चेहरा मलिन जैसा दिखता है। शरीर अवयव प्रसुप्तता अर्थात स्पर्श ज्ञान का अभाव निर्माण होता है पूरे शरीर में। मुख, कंठ, क्लोम, तालु इन स्थानों में शुष्कता आ जाती है। तो ये सभी लक्षण हमें कब देखने को मिलते हैं, अध्वशोष में। अब हम बात करेंगे व्यायाम शोष की। व्यायाम शोष क्या होता है, अत्यधिक व्यायाम के कारण होने वाला शोष। इसमें भी क्या होगा कि व्यायाम अत्यधिक कर रहे हैं जिसके कारण उरज छत निर्माण हो रहा है, उरज छत के कारण क्या होगा कि वात दोष अगेन बढ़ेगा। तो क्या बोला गया कि व्यायाम शोषी व्यक्ति में अधोशोषी एवं उरज छत जैसे ही लक्षण उत्पन्न होते हैं, परंतु व्यायाम शोषी में छत उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि व्यायाम शोषी जो व्यक्ति है उसमें अध्वशोष, मतलब कि जो हम लोग ने देखा कि पैदल चलने से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वही सेम लक्षण देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, किसी न किसी कारण से बात की वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ बोला गया कि उरज छत जैसे लक्षण निर्माण होते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो उरज छत जैसे लक्षण निर्माण होते हैं, लेकिन बोला गया है कि इसमें छत निर्माण नहीं होता, छत की उत्पत्ति बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती इन केस ऑफ द व्यायाम शोष। अब आता है व्रण शोष। व्रण शोष क्या होता है कि अति रक्तस्राव होने से रक्तक्षय होता है, और व्रण जनित वेदनाओं का परिहार करने के लिए आहार विहार से संबंधित नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर इन नियमों का व्रण पीड़ित व्यक्ति पालन नहीं करता तो उसे क्या होता है, व्रण शोष हो जाता है। मतलब किसी को व्रण हुआ है, चोट लगी हो, आघात हुआ हो और उसका रक्तस्राव हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में उसके शरीर से क्या होगा, रक्तक्षय हो जाएगा। अब रक्तक्षय के कारण क्या होगा, शरीर में क्या हुआ, व्रण हुआ है, तो व्रण के जैसे ही क्या होगा, वेदनाएं होगी। अब उस वेदनाओं को और रक्तक्षय को कम करने के लिए, रक्तक्षय की पुष्टि करने के लिए क्या होगा, कुछ आहार विहार का उसको पालन करना चाहिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस चीजों का पालन नहीं कर रहा है जिसके कारण उसके रक्त की वृद्धि नहीं हो रही है, उसके बल का वृद्धि नहीं हो रहा है, व्रण की वेदनाओं में कमी नहीं हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में उसको क्या होगा, व्रण शोष उत्पन्न हो जाएगा। अब आता है उरह छत जन्य शोष। उरह छत जन्य शोष में क्या बोला गया है कि निम्न प्रकार के हेतु में जो व्यक्ति अपने वास्तविक शारीरिक बल या क्षमता से अधिक साहस या बल का प्रयोग करता है तो उसे उरह छत उत्पन्न होता है। जो कि हम लोग साहस जन्य जो राजस्मा था उसमें भी हम लोग ने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति जितना उसका साहस है या जितना उसका शारीरिक बल है, उस शारीरिक बल से अत्यधिक कार्य कर रहा है, अत्यधिक परिश्रम कर रहा है, तो उसको क्या निर्माण हो जाता है, उरह छत निर्माण हो जाता है। और ये जो उरह छत है वो क्या करेगा, ऑफकोर्स वात व्याधि को, वात को बढ़ाएगा, और जिसके कारण यहाँ पे उरह छत जन्य शोष निर्माण हो जाएगा।
आगे हम लोग बात करते हैं इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो इसमें सरक्त काश उत्पन्न होता है क्योंकि उरह में क्षत हुआ है, और जब भी काश करेगा व्यक्ति तो वो जो उरह जन्य क्षत है उसमें से रक्त का स्राव होकर सरक्त काश की उत्पत्ति होगी। फिर काश वेग के साथ साथ रुग्ण पीत रक्त असित अरुण वर्ण का वमन करता है, ठीक है। साथ ही साथ वक्ष संताप और वेदनाओं से पीड़ित होने से रुग्ण अत्यंत दुखी रहता है, क्योंकि हमेशा उसके जो चेस्ट एरिया है, जो छत एरिया है, जहाँ पे छत हुआ है उरह में, उस जगह पे क्या रहेगी, हमेशा वेदना बनी रहेगी। तो उस वेदना के कारण जो व्यक्ति रहेगा हमेशा कैसा रहेगा, दुखी दिखेगा। मुख तथा श्वास की दुर्गंधता आने लगेगी, रुग्ण के शरीर सूख जाता और वर्ण में विकृति आ जाती है। अत्यधिक क्षीणता के कारण सरक्त मूत्र प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। वमन तो सरक्त हो सकता है, वमन में पित्त आदि जो लक्षण है वो देखने को मिल सकता है, कलरलेशन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बोला गया कि यही चीज जब अत्यधिक क्रॉनिक हो जाए या फिर अत्यधिक तीक्ष्ण हो जाए, अत्यधिक क्षीणता आ जाए वहां पे, तो ऐसे कंडीशन में मूत्र में भी सरक्तता देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ पार्श्व पृष्ठ तथा कटी में ग्रह उत्पन्न होगा, मतलब कि वहां पे जकड़न जैसी लगेगी। साथ ही साथ पेन होगा, और यहाँ पे स्वरभेद, अग्निमांद, अतिसार, ज्वर, मनोदैन्य और ये सभी लक्षण भी देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ द उरह क्षतजन्य शोष। लेकिन क्या बोला गया कि परंतु भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होने वाला शोष एक ही अवस्था है, यह पूर्ण रूप से राजस्मा के समान एक आंगिक व्याधि न होकर एक असामान्य अवस्था है, ठीक है। क्या बोला गया है कि जितने भी हम लोग ने रीजन देखे, कारण देखे, जो 7 कारण यहाँ पे बताए गए, उन सब से होने वाला जो शोष है वो एक ही अवस्था है। मतलब उसमें लास्ट में जाके होना क्या है कि धातु शोषी होना है, धातुओं का क्षय ही होना है। तो उसी लिए बोला गया है कि सभी अवस्थाओं के कारण या फिर सभी निदानों के कारण जो शोष रोग होता है उसमें सभी में एक ही अवस्था देखने को मिलती है। साथ ही साथ बोला गया कि राजस्मा के समान एक आंगिक व्याधि न होकर असामान्य अवस्था है। जो शोष अवस्था है वो टोटली धातु क्षय रिलेटेड है, मतलब कि इसमें धातु क्षय ज्यादा देखने को मिलेगा और सभी लक्षण कम देखने को मिलेंगे। अब क्या बोला गया है आगे कि व्यायाम आदि जनित धातु शोष मात्रेण राजचयत्व निरस्य अन्नाह व्यायेदात्यादि, मतलब कि प्रायः कालांतर से शोष से पीड़ित व्यक्ति को ही राजस्मा को प्राप्त होता है। शोष के लक्षण भी बताए गए, वे प्रायः धातु क्षय तथा बल क्षय के ही लक्षण है। मतलब शोष के लक्षण किस प्रकार है, या तो उनमें धातु क्षय रहेगा या तो बल क्षय रहेगा। इसमें बोला गया कि ज्वर, काश, रक्त स्टीवन आदि लक्षण नहीं होते किसमें, शोष में। लेकिन राजस्मा एक सज्वर व्याधि है। देखो ये डिफरेंस आ गया कि राजस्मा में ज्वर देखने को मिलता है लेकिन शोष रोग में ज्वर देखने को नहीं मिलता है। तो बोला गया कि जबकि शोष है जो वो ज्वरादि लक्षण रहित क्षय की अवस्था मात्र है, मतलब कि शोष रोग में सिर्फ क्षय अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है, उसमें ज्वर आदि लक्षण उतने नहीं रहते। लेकिन उरह क्षतजन्य शोष तो उसमें वेदनाएं भी देखने को मिल सकती है, अन्यथा अन्य कंडीशन में वेदनाएं भी इसमें उतना नहीं रहती। साथ ही साथ रक्त स्टिमल लक्षण आदि भी उतने नहीं रहते क्योंकि इसमें क्षत उतना निर्माण नहीं होता। बस उरह क्षतजन्य जो शोष है उसमें ही हमें क्या देखने को मिलता है, तो लक्षण देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो उरह क्षतजन्य शोष है वो टोटली किसके आसपास आ जाता है, हमारे राजस्मा व्याधि के पास। तो इसी कंडीशन की वजह से इसमें थोड़े रक्त स्टिवन आदि लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है शोष रोग। शोष रोग उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है अकॉर्डिंग टू द हमारे एनसीईआरटी सिलेबस फॉर द एग्जाम पर्सपेक्ट। बस आपको कम से कम याद रहना चाहिए कि शोष होता क्या है, उसके प्रकार क्या है, शोष व्याधि क्या है, क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स एमसीक्यूसी या फिर 5 तक जो कि डिजायर टू नो टॉपिक्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से कम करना चाहिए, क्योंकि हमारा क्या है नॉलेज पर्सपेक्टिव होना चाहिए ना कि मार्क्स पर्सपेक्टिव। तो चलिए ये था हमारा टोटल शोष रोग के बारे में। तो शोष रोग होता क्या है, शोष रोग के प्रकार क्या है और सब प्रकारों की विशेषता क्या है, और शोष रोग और राजस्मा में क्या संदर्भ है या क्या समानताएं हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द शोष रोग। होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द शोष रोग क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको क्लियर कर सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा।